को स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि करवा चौथ में क्या क्या सामान लगता है, किस किस सामान की आवश्यकता होती है। आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं। करवा चौथ का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, उसमें हम चौकी लगाते हैं। चौकी पर हमें लाल कपड़े बिछाने की आवश्यकता होती है, इसलिए लाल कपड़ा आप अवश्य ले लें। पूजा करने के लिए करवा चौथ माता का इस तरह से कैलेंडर मिलता है। जब हम करवा खरीदते हैं तभी हमें यह करवे के साथ में कैलेंडर मिल जाता है। इसमें करवा चौथ की माता की कहानी भी दी हुई होती है। इस तरह के कैलेंडर भी बाजार में मिलते हैं जो कि गत्ते के रूप में बने होते हैं। आप ये खड़े हो जाते हैं इजीली, और ये कैलेंडर हमें दीवार पे चिपकाना पड़ता है। इसे आप दीवार पे इस तरह से लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। आप कैलेंडर ले सकते हैं या इस तरह का भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है करवा चौथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है यह करवा। जी हाँ, आप मिट्टी का प्लेन करवा भी ले सकते हैं और इस तरह से सजा हुआ करवा भी ले सकते हैं। इस करवे की पहचान होती है, इसमें यह एक छेद होता है। ये देखिए, इसे ही करवा कहा जाता है। आप इस तरीके से सजा हुआ करवा भी ले सकते हैं। इसके साथ में हमें दिया मिलता है और ये ढक्कन भी आप अवश्य ले लें। इसे आप ध्यान से देखें कि इसमें कहीं छेद वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें हम पानी भरते हैं, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से आप खरीदें, देखभाल के आप खरीदें। इसके बाद ये चीनी का करवा आप ले लें। इसे खांड का करवा या चीनी का करवा कहते हैं। इसमें खील, चावल या ड्राई फ्रूट्स भी आप भर सकते हैं। यह बायने के रूप में सासू माँ को दिया जाता है। अगर आपके घर में सासू माँ हैं तो आप ये उन्हें दे दीजिए। अगर सासू माँ नहीं हैं तो आप अपनी ननद को, जेठानी को आप ये दे सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, अगर आप जॉब वगैरह की वजह से आपको घर परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो आप यह करवा अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह करवा सिर्फ ससुराल पक्ष में ही दिया जा सकता है सिर्फ। तो अगर आप अपनी जॉब वगैरह की वजह से आप बाहर रहते हैं, आप घर परिवार में आप आना आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये मीठा करवा आपके बच्चे भी ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। यूँ तो कैलेंडर में भी गणेश जी और लक्ष्मी जी दिए हुए होते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से भी मूर्ति रख सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो अलग से भी लक्ष्मी गणेश आप विराजमान कर सकते हैं। माता रानी का कैलेंडर, करवा चौथ माता का कैलेंडर जब आप लगाते हैं तो उनके लिए आपको श्रृंगार का सामान भी रखना होगा, जिसके लिए चुनरी, माता की मूर्ति पर हम चुनरी लगाएंगे और उनके पीछे भी हम ये चुनरियाँ लगा सकते हैं। और ये श्रृंगार का सामान भी माता को अर्पित करें। आप चाहें तो 16 श्रृंगार, 7 श्रृंगार या 5 श्रृंगार भी माता को चढ़ा सकते हैं। और ये इत्र होता है, ये गुलाब का इत्र होता है। ये माता के कैलेंडर पर जब आप सजाते हैं तो ये इत्र भी अवश्य लगाएं। फल जो भी आप उपलब्ध कर सकें, ऋतु फल भी आप चढ़ा सकते हैं। एक हमें कलश की भी आवश्यकता है। इसके ऊपर आप चाहें तो स्टील की कटोरी में भी चावल या आप हलवा, पूड़ी आप जो बनाते हैं वह आप इसके ऊपर रखकर पूज सकते हैं। या जो भी मिष्ठान आप उस दिन लेकर आएंगे करवा चौथ पर, आप वो मिठाई भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो तांबे का कलश होता है या पीतल का कलश आप ले सकते हैं। इसमें जो हम पानी भरेंगे वह दिन में जब हम कथा सुनते हैं उसके लिए इस लोटे में जल भरा जाता है। और मिट्टी के लोटे में जो हम पानी भरेंगे वह चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। और इससे हम सूर्य को अर्घ देते हैं।
इसमें हम दोपहर में जब कथा सुनते हैं तो इसमें पानी भरा जाता है और इस पर मिट्टी का दिया या आटे का दिया रख करके हम कथा करते हैं और हमारी जो थाली होती है उसे फेरते हैं। तो एक कलश भी हमें पानी भर के ले लेना है। इसके बाद हमें मिठाइयाँ अर्पित करनी हैं। हम ड्राई फ्रूट्स जो हम इस लोटे में भर सकते हैं या फिर इसमें खील भर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, ये माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। हमें चावल और गेहूं लेना है, जिसके 13 दाने लेकर हमें कहानी सुननी होती है। और हमें चावल लेने हैं जिसके लिए हम पूजा में इस्तेमाल करेंगे। करवा चौथ की किताब अवश्य ले लें जिसमें आप कथा पढ़ेंगे। कुछ लोग मंदिर में जाकर के कथा पढ़ते हैं जहाँ पर थाली इस तरीके से थाली फेरी जाती है। आप वहाँ पर भी जाकर कथा सुन सकते हैं। और घर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं, आप अकेले हैं या आप जॉब की वजह से आप बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आप इस तरह से बुक लेकर के, किताब लेकर के भी आप करवा चौथ की कहानी आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारी छलनी जिसमें कि हम यह दिया लगा करके रात में देखेंगे। यहाँ पर दिया लगा के हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं और अपने पति देव का हम चेहरा भी इसमें छलनी में देखते हैं। इस तरीके से हमें पूजन करना है। आप साड़ी, सूट, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आप अपनी सासू माँ को वायने के रूप में आप देंगी। अगर आप दूर रहती हैं, जॉब की वजह से आप बाहर रहती हैं, तो आप यह पूज कर अपने पास रख लीजिए और जब आप सासू माँ के पास आए तब आप यह और अन्य सामग्री उन्हें दे सकते हैं। आप सूट, साड़ी कुछ भी ले सकते हैं। और यह मीठा करवा और अन्य चीज़ें आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो जेठानी, ननंद को आप यह सब सामग्री दे सकते हैं। यह है फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी और फैनी और ड्राई फ्रूट्स। ये सब सासू माँ होती हैं तो वे सरगी में सुबह देती हैं और यही हम जब पूजा करने जाते हैं और कथा पढ़ते हैं तो इस तरीके से थाली फेरी जाती है। जिनके यहाँ पे थाली फेरी जाती है उसमें यह चीज़ें लगती हैं। इसमें फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी और फेनी जो कि सुबह में खाई जाती है। सुबह में दूध में पका करके यह फेनी खाई जाती है, जो सरगी सुबह 4 बजे से पहले पहले की जाती है, उसमें यह खाई जाती है। कुछ लोग तो काफ़ी कुछ खाते हैं लेकिन कुछ लोग सिर्फ यह फेनी ही खाते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो आप सिर्फ इन्हें पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे फेनी खाई जाती है तो आप ये फेनी दूध में डाल के भी खा सकते हैं सुबह 4 बजे से पहले। और ये हमारी पूजा की थाली जिसमें कि फूल, दिया, घंटी, चंदन, रोली, मोली, धूप बत्ती के लिए, धूप बत्ती रखने के लिए पात्र, ये धूप बत्ती, और इसमें है रोली, चावल, हल्दी और इलायची, लौंग इलायची। ये हमारी पूजा की थाली है जिसे हम माता का पूजन करेंगे। और यही हम इसमें रख करके हम चांद की पूजा भी इसी थाली से करेंगे। यही सब सामान हमें थाली में चांद की पूजा के वक्त भी चाहिए। जैसे कि मोली हम सभी जितने भी कलश हैं उनके कंठ पर बांधेंगे। ये रोली जिसे हम इन पर 13 बिंदियां लगाएंगे।
और अपने पति को भी तिलक करेंगे। ये धूप बत्ती जिससे माता की पूजा करेंगे, और फूल चंदन जो कि भोले शिव को लगाया जाता है, यह चंदन माता को नहीं लगाया जाता। रोली माता को टीका लगाएंगे, गणेश जी को टीका लगाएंगे, लक्ष्मी जी को टीका लगाएंगे, बाकी चंदन शिव भगवान को लगाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी आप यह बैंगल्स जो चूड़ियां हैं आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। जो भी आप उनके लिए जो बायना निकाला है आप उनमें रख के दे सकते हैं। बाकी आप जो खुद भी आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं उनको भी एक बार जो आपका जोड़ा है, जो आपकी जोड़ियां हैं, उनका पूजन करके ही पहने। और कथा सुनते वक्त आपको अपनी शादी की चुन्नी अवश्य पहननी है। कथा सुनते वक्त भी और चांद की पूजा करते वक्त भी आप अपनी शादी का जोड़े का जो चुन्नी है उसे भी अवश्य पहने। तो फ्रेंड्स, ये सभी सामान करवा चौथ की पूजा में बहुत ही आवश्यक है। आप ये सभी सामान करवा चौथ की पूजा में अवश्य लाएं। अगर आपके यहाँ पे कलश की स्थापना भी की जाती है तो आप एक लोटे में पानी भर के उसमें हल्दी, एक सिक्का डाल करके और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप उसमें आम के पत्ते लगा के उसके ऊपर चावल की एक कटोरी रख के उसे कलश का रूप आप दे सकते हैं। आप कलश की स्थापना इस तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा जिसके यहाँ पे कलश की स्थापना नहीं होती तो उनके लिए यह सभी सामान पर्याप्त है। ये सभी सामान काफ़ी है। आप ये सभी सामान लेकर आएं और करवा चौथ की विधि पूर्वक पूजा करें। करवा चौथ माता आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। करवा चौथ माता की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर करवा चौथ माता की कथा अवश्य सुने और अन्य वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ये सभी सामग्री करवा चौथ व्रत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। करवा चौथ व्रत से एक दिन या 2 दिन पहले आप अपने हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगा लीजिए और आप जो भी जेवर पहनना चाहें वह पहन सकती हैं। आप अगर रोज़ में डेली में बिछवे नहीं पहनती या पायल नहीं पहनती, लेकिन करवा चौथ माता के व्रत में बिछवे और पायल अवश्य पहने। और बैंगल्स, आप चूड़ियाँ, आप अपनी जो भी आप कपड़े पहनेंगे उसके अनुसार आप बैंगल्स पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके लिए बहुत ही लाभकारी हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। करवा चौथ से संबंधित अन्य जानकारी और कथा के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी भी लाभकारी हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी पर करवा चौथ माता का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।